सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि आशीष ग्रहण करें। मेरे अंदर दिलचस्पी है सबसे बड़ी कि आप आशीष प्राप्त करें कि अपने खुद से बढ़कर क्योंकि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ, मैं सर्वशक्तिमान की सेवा करता हूँ, तो मैं फ्रस्ट्रेट होऊंगा उनकी सेवा करूँ और मेरी सेवकाई, मेरा कार्य जो मैं करता हूँ उसके लिए वह किया ना जाए आपके जीवन के लिए। तो आप कल्पना कर सकते हो कैसे है एक काम करने वाला जो अपना सब कुछ देता हो और फल ना देखता हो अपने काम के। जी हाँ, मैं देखना चाहता हूं आपके जीवन में, मैं चाहता हूं फल हमारे कार्य के आपके जीवन में, क्योंकि यही इसीलिए है कि नाम उनका, हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम, उद्धारकर्ता का नाम पवित्र माना जाए आपके जीवन में, ताकि तब उनका राज्य वह फैले पूरी धरती पर, कि चाहे जहां कहीं भी आप जाएं, ताकि तब अंत में इच्छा उनकी वह पूरी हो, यहाँ धरती पर जैसे स्वर्ग में होती है। तो यह हमारी दिलचस्पी है कि आप आशीष प्राप्त करें, मगर आशीष उसकी कीमत है। हम सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और पुकार कर सकते हैं परमेश्वर से, मगर हम निर्णय नहीं ले सकते, कर नहीं सकते जो हर एक को अपने लिए लेने की जरूरत है कि वो आशीष उनके जीवन में पूरा हो, उनकी जिंदगी के अंदर। आपको अपना निर्णय लेने की जरूरत है, मुझे मेरा निर्णय लेने की जरूरत है इत्यादि। हम इस प्रकार नहीं है कि एक चीज ऑटोमेटिक ग्रहण करेंगे, इस प्रकार नहीं एक जादू होगा। परमेश्वर जादू नहीं है परमेश्वर जादूगर नहीं है, वो जादू नहीं करते। उनका कार्य वह किया जाता है एक पार्टनरशिप के साथ, एक सहमति के साथ, एक गठबंधन के साथ, उनके साथ कि जो उन पर विश्वास करते हैं। जब उन पर विश्वास करते हो तो उनका कार्य आपके जीवन में होता है। यह है क्योंकि आप विश्वास करते हो। उन्होंने कहा आप विश्वास करते हो उनके शब्द पर, तब होने की जरूरत है कुछ ना कुछ, क्योंकि जो परमेश्वर बोलते हैं वह होता है। जब परमेश्वर बोलते हैं वह होता है, और यही होने की जरूरत है आपके जीवन में, एक नई जिंदगी। बहुत ठीक, हम बोलते आए हैं विश्वास के बारे में। मैं बहुत चाहता हूं और बोलता हूं, पसंद करता हूं विश्वास के बारे में, क्योंकि विश्वास की जो शिक्षा है वो पैदा करती है या दूर करती है दुविधाओं को, वो लोगों को सोचना पर विवश करती है। जब विश्वास समझदार है, जिसका भावनाओं के साथ कोई लेना देना नहीं, यह एक चीज है तर्क संगत। आप उनके शब्दों को समझते हैं, और जैसे आपके अंदर ये दिलचस्पी है कि यदि आप हैं, आप यहां, मैं यहां इस वक्त हैं, एक विश्वास में एकत्रित, एक विचार में, एक आत्मा में उनके शब्द को सुनने के लिए,
तो चलिए परमेश्वर के शब्द पढ़ते हैं। खोलें अपनी बाइबल को 19 अध्याय 19वां लूका की पुस्तक का, लूका अध्याय 19। तो चलिए सीखते हैं विश्वास को। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का विश्वास जो परमेश्वर को वास्तव में प्रसन्न करता है। यह वचन कि जो हम पढ़ेंगे यह बहुत ही आश्चर्यजनक है, दिखाता है स्पष्टता के साथ एक क्राइटेरिया कि जो परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं आशीष देने के लिए उन्हें, कि जो उन पर विश्वास करते हैं वास्तव में, ना कि लगभग। तो चलिए लूका अध्याय 19 वचन इस प्रकार कहता है। मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा आपको बताते हुए हर एक पैराग्राफ, ताकि आपके पास बड़ा डायमेंशन हो सके कि जो हम पढ़ रहे हैं। वचन इस प्रकार कहता है कि वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां से वो जा रहा था, निकल रहा था। यरीहो वो पहला शहर कि जिसका सामना इजराइल ने किया, जहां से होकर गुजरना था। जब वो मिस्र से वापस लौटे, वो इजराइल लाल समुद्र से गुजरा, उसके बाद रेगिस्तान में से होकर गुजरे, अब यर्दन नदी से होकर गुजरे, और पहली सिटी, पहला शहर जो आया रास्ते में इजराइल के, वो कौन सा था? यरीहो। तो प्रभु यीशु यरीहो में प्रवेश करके वो जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था। जब बाइबल किसी के नाम को बताती है, ये पवित्र आत्मा मजबूत कर रही है इस आइडिया को और महत्व दे रही है उस नाम को, और दिखाते हुए कि कौन था, उसने अच्छा किया या बुरा किया इस व्यक्ति ने। तो बाइबल स्पष्टता के साथ डिटेल देती है कि क्यों वह आशीष उसने प्राप्त किया या क्यों वो शापित था। तो यहां पर है कि वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। एक डिटेल, ये ऐसी डिटेल की लाभ है कि यहां पर हम देखें, क्योंकि विश्वास का लेना देना सब कुछ इसके साथ है। वचन कहता है कि वह सरदार था चुंगी लेने वालों का। चुंगी लेने वाले वो थे जो चुंगी लेते थे। पहले रोम वो चुंगी लेने वालों को स्थापित करता था कि जो लोगों से चुंगी लेते थे, जो लोग गरीब थे, लोग जो दरिद्रता में जीते थे, इजराइल के लोग जो दरिद्रता में जीते थे, मगर जैसे रोम का आधिपत्य इजराइल के ऊपर था, पलिश्तियों के ऊपर, पूरे संसार भर में लगभग, तो वो चुंगी लेते थे कि यदि वो व्यक्ति चाहे या ना चाहे, उसके पास है या नहीं है पैसे देने के लिए, यदि पैसा नहीं होता देने के लिए तो वे देते थे। अपने बच्चों को, यहां तक कि उन्हें देना पड़ता था, उन्हें अपने बच्चों को देने की जरूरत पड़ती थी रोम की सेवा के लिए। तो उनके बच्चे गुलाम के तौर पर ले लिए जाते थे। ये था तरीका उन चुंगी लेने वालों का कार्य। और जो चुंगी लेने वाले होते थे, कि जैसे ना भूले मत्ती, वो भी चुंगी लेने वाला था, मगर वो सरदार नहीं था उनका। यहां पर ये जक्कई वो सरदार था। तो वो चुराते थे, ठगते थे लोगों को, सुनिश्चित तौर पर वो चोरी करते थे। वो अमीर थे, धनी, बहुत धनी होते थे, और धनी पैसे से, और धनी अपने उस ऐश्वर्य में, कि इजराइल के जो लोग थे, इजराइल के लोगों में, इजराइल के लोग उन चुंगी लेने वालों से मगर घृणा करते थे एक कारण के साथ, एक कारण था उनके पास। तो जक्कई एक ऐसा मनुष्य था, वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। कल्पना कीजिए कि टैक्स लेने वाला,
कल्पना कीजिए, लेने वाला और अब सरदार, और वो धनी था। क्यों बाइबल बोलती है कि वह धनी था? क्यों क्यों यहां पर ये डिटेल है, वह धनी था। परमेश्वर दिखाते हैं कि वह किसी भी व्यक्ति को लेकर वो नहीं करते कि एक्सेप्शन। परमेश्वर के लिए सब आत्माएं हैं, धनी गरीब, और उनकी इच्छा सबको बचाने की है। यदि पापी हैं या चोर हैं, यदि यहां वहां भटकने वाले हैं, बुरे हैं, अच्छे हैं, मायने नहीं रखता, वो बचाना चाहते हैं सबको, सबको बचाना चाहते हैं, यहां तक कि अमीरों को भी, धनियों को भी। तथ्य है कि यीशु ने कहा कि कितना मुश्किल है कि धनी का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना। और लोगों ने पूछा, उनके शिष्यों ने, कैसे धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है? तो वो यहां तक कि भयभीत हो गए, क्योंकि वो सोचते थे कि अमीरी एक संकेत है आशीष का, परमेश्वर की। वो सोचते थे गलत तरीके से। मगर यीशु ने कहा कि कितना मुश्किल है एक धनी मनुष्य के लिए, या जो अपनी धन्य पर, अपनी अमीरी पर विश्वास करते हैं, उनके लिए मुश्किल है। कोई भी चीज, केवल अमीरी नहीं, भौतिक चीज की अमीरी नहीं, मगर अमीरी भावनात्मक, एक व्यक्ति उदाहरण के तौर पर वो पैशनेट हो एक दूसरे के प्रति और अपनी जिंदगी उसे दें, तो यह व्यक्ति अगर मरे जाएगा कहाँ? नरक में। क्यों? क्योंकि वो रखते हैं उस व्यक्ति को कि जिससे इतना प्रेम करते हैं पहले स्थान पर। और अमीर ये करते हैं, धनी व्यक्ति आमतौर पर अपनी अमीरी को पहले स्थान पर, सब चीजों से ऊपर। यह है वास्तविकता। तो वह सरदार था चोरों का और बहुत धनी। और अभी भी वचन कहता है तीसरे वचन में इस प्रकार, वह यीशु को, अब देखिए एक और डिटेल, वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। कल्पना कीजिए भीड़, जहां उस छोटे शहर में वो थे, कितना होगी भीड़ वहां पर यीशु को देखने के लिए। क्यों वो नहीं देख सकता था यीशु को? क्योंकि वह एक समस्या के साथ था जो उसके जीन्स में थी। वो नाटा था, वो बोना था। यहां पर लिखा है क्योंकि वह नाटा था। स्पष्ट है कि यदि वह नाटा था, कैसे वो देखेगा यीशु को इतनी भीड़ के बीच? संभव नहीं है। तो वचन कहता है इस प्रकार, देखिए कितना शानदार वो वचन इस प्रकार कहता है। पहला कि वह खोज कर रहा था, वो चाहता था कि कौन है यीशु, और नहीं देख सकता था। वो देखना चाहता था कि यीशु है कौन। एक संकेत है विश्वास का। यह है स्पष्ट संकेत की गुणवत्ता जो विश्वास की है एक व्यक्ति के। मायने नहीं रखता अमीर है गरीब है, मायने नहीं रखता उसके क्या स्टेटस है, मगर यदि वो जानना चाहे, देखना चाहे यीशु को, मैं नहीं बोलूंगा आज कि यीशु को देखें, मगर जाने, उसकी जानकारी ग्रहण करें कि उसके बारे में, उसको लेकर उसकी जानकारी उसके बारे में। ये है एक प्रकार का विश्वास कि एक व्यक्ति वो दिलचस्पी दिखाता है बाइबल पढ़ने में, वो दिलचस्प है प्रभु यीशु को जानने में। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु आत्मा है और उनके शब्द के द्वारा हम उन्हें जान सकते हैं। तो वो देखना चाहता था कि कौन है यीशु, मगर नहीं देख सकते थे। क्यों? वह नाटा था। तो क्या उसने किया? वो संतुष्ट हुआ? बेचारा, चलो गुजर जाने, अगली बार देखूंगा। नहीं। क्या उसने किया? वचन 4, तब उसको देखने के लिए कि आगे दौड़कर, देखिए आगे दौड़, किससे आगे? उस भीड़ से आगे दौड़कर वह दौड़ा उस भीड़ के आगे, और एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। कि यहां पर एक गुल्लर एक वृक्ष है कि जो एक प्रजाति है एक प्रकार के, जो उसके फिग के, वो अंजीर के, छोटे अंजीर के वृक्ष किस इस प्रकार के कि
अंजीर के वृक्ष जैसा वो दिखाई पड़ता है जो हम अंजीर खाते हैं, मगर एक वृक्ष ऊंचा कि जो लगभग यहाँ तक कि 20-25 मीटर तक वो ऊपर चला जाता है, 20 मीटर तक वो ऊपर चला जाता है उसकी ऊंचाई। तो क्या उसने किया, वह देख नहीं सकता था, तो वह उस वृक्ष के ऊपर गया, उस पर चढ़ा देखने के लिए। यीशु, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला है, वो जानता था। और यह दिखाता है विश्वास। मेरे प्रिय दोस्त, कितने सारे लोग हम आमंत्रित करते हैं, आप बोलते हो फला, ओ चलो चर्च में चलते हैं, कुछ नहीं खर्च होगा, आप दुख में हो चलिए, और लोग कंधे उठाते हैं, क्योंकि विश्वास नहीं करते, केवल ये नहीं विश्वास करते। मगर जब एक व्यक्ति पहुंचते हैं एक गहरे गड्ढे में कि अब और कोई नहीं, कि कहां जाएं, तो जब वे सुनते हैं कि प्रभु यीशु वो चंगाई दे रहे हैं, मुक्ति दे रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु वही हैं, वो आज भी वही हैं जैसे कल थे, और वैसे ही हमेशा निरंतर रहेंगे। वो किसी भी तरीके से नहीं बदलते, और वो जीवित हैं। कैसे हम जानते हैं वो जीवित हैं? हम जानते हैं वो जीवित हैं क्योंकि हम उनके साथ अनुभव ग्रहण करते हैं। मगर कैसे अनुभव उनके साथ होता है? जब हम उनके जानकारी को ग्रहण करते हैं तो विश्वास पैदा होता है, जो हमें दिखाता है। विश्वास के द्वारा हम यीशु को देख पाते हैं, विश्वास के द्वारा आत्मा में हम उन्हें देखते हैं। जक्कई वह दौड़कर उस गुलर के ऊपर चढ़ा और वहां पर रहा लटका हुआ, उन टहनियों पर इंतजार करते हुए, यीशु को केवल देखने के लिए। संभवतः वह सोचता था, मैं कौन हूं, मैं एक चोर हूं, ठगता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं, मेरे पास उनके सामने आने की योग्यता नहीं, मगर मैं देखना चाहता हूं। और परमेश्वर ने इस प्रकार के विश्वास को देखा, और जब यीशु उस जगह पर पहुंचा, उस पेड़ के नीचे जहां उस गुलर के ऊपर वो था, यीशु जानते थे कि वहां पर है एक विश्वास का व्यक्ति, एक व्यक्ति उन्हें जानना चाहता। आप जानते हो मेरी समझ में, मेरे दृष्टिकोण में मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। जब हम दिखाते हैं अपने विश्वास को, जब हम दिखाते हैं अपने विश्वास को जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, इच्छा रखते हैं उनको जानने की, प्रभु यीशु को देखने की चाहते हैं, उन्हें जानना, उनकी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जब ये हमारे अंदर पैदा होता है, मैं विश्वास करता हूं कि एक प्रकाश जगता है, प्रकाश, और यह प्रकाश परमेश्वर का ध्यान खींचता है। यही हुआ जक्कई के साथ। उसने परमेश्वर के ध्यान को खींचा अपने विश्वास के दिखाने के साथ, अपने असाधारण विश्वास को दिखाया प्रभु यीशु को जानने के लिए। तो वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु उस जगह पर पहुंचे, यीशु वहां पर रुके, क्योंकि जानते थे वहां पर कोई है कि जो उसे जानना चाहता है। ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, प्रभु यीशु ने उसकी ओर दृष्टि की और उसे कहा, उसे देखा और कहा, और अधिक दृष्टि करके उससे कहा, मगर उसके नाम को भी मेंशन किया, जक्कई। प्रभु यीशु से जानते थे, वह नहीं जानता था यीशु को, मगर प्रभु यीशु जानते थे उसे। शायद ये समस्या हो आपकी मेरे प्रिय दोस्त, आप ना जानते हो प्रभु यीशु को, मगर वो आपको जानते हैं। वो आपके विश्वास का आकलन करते हैं, आपका मेरे विश्वास का वो आकलन करते हैं। वो जानते हैं कि हम कौन हैं, वो जानते हैं हमारी हर एक डिटेल को। प्रभु यीशु ने देखा, और देखा ऊपर दृष्टि करके और कहा, जक्कई, कल्पना कीजिए, आप मेरे साथ सोचें, यहां आज के संसार में आप जाएं एक शो में, उदाहरण के तौर पर एक गीतकार के, एक आर्टिस्ट के यहाँ,
और उस भीड़ के बीच, हजारों लोगों के बीच अचानक से वो आर्टिस्ट रुके और देखे आपकी ओर, अपनी आंखें आप पर फिक्स करके, और आपकी ओर हंसे। और आप जानते हो कि वो आपकी ओर देखकर हंसा, कैसा आपको लगेगा? हाँ, है या नहीं है? आप अचंभित होगे, आप शानदार महसूस करोगे, क्या कितना बढ़िया, बहुत ठीक। कल्पना कीजिए जब जक्कई कि इतना इच्छी रखता था प्रभु यीशु को देखने की, अब इन क्षणों में वो उसे देख रहा था, उसकी आंखों में आंखें डालकर वो देख रहा था। और यहां तक कि उसने उसके नाम को भी कहा जक्कई, जक्कई। झट उतर आ, झट उतर आ। क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। ओह, कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए मेरे प्रिय दोस्त, प्रभु यीशु आपको कहें, आपके नाम को पुकारें और कहें आ, झट से आ। जक्कई जो वृक्ष के ऊपर था, झट से उतर आ, झट से उतर आ। और वास्तविक है कि जक्कई कभी भी वह इस चीज की उम्मीद कर रहा हो, मगर एक चीज, एक डिटेल कि जो हम नहीं देखते, यहां लिखी हुई, मगर हम जानते हैं कि यीशु जब उन्होंने प्रवेश किया यरीहो में, जब वहां यरीहो से होकर गुजर रहे थे, तो पवित्र आत्मा थी जो उसे वहां लेकर गई। और पवित्र आत्मा ने दिखाया उन्हें कि उस शहर में है कोई ना कोई विशेष जो उन्हें जानना चाहता है, कोई विशेष, क्योंकि वो विशेष विश्वास को दिखाता है। इसलिए कि वो धनी था, वो या चुंगी कर लेने वालों को सरदार नहीं, मगर इसलिए क्योंकि उसके अंदर प्यास थी उन्हें जानने की। सब जिनके अंदर प्यास है, सब जिनके अंदर प्यास है, वे संतुष्ट किए जाएंगे प्रभु यीशु के द्वारा। प्यास प्रभु यीशु को जानने की, उदाहरण के तौर पर कल या आज, उदाहरण के तौर पर आज शनिवार है, अभी थोड़ी देर में शाम को 6 बजे हमारे पास वो विशेष सभा रहेगी गॉडलीवुड की, एक औरतों की सभा, मगर आदमी को उनका भी स्वागत है, वो भी कर सकते हैं, आ सकते हैं। जब क्रिश्चियानी वो शब्द को देगी, वो देगी जो उसने ग्रहण किया है पवित्र आत्मा से। वह वहां पर केवल जानकारी पास नहीं करेगी, नहीं, थ्योरी नहीं, वह पास करेगी कि जो उसने ग्रहण किया है परमेश्वर से, कि जो हम करते हैं, कि जो हम सब उनके सेवक, वास्तविक सेवक करते हैं, हम वो देने की कोशिश करते हैं। मैं चिंता नहीं करता कि जानकारी मैं दूं आपको, मैं यहाँ पर चिंता करता हूं आपको देने की आध्यात्मिक, आपको देना आत्मा आप तक, कि आत्मा जो है विश्वास, कि विश्वास जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। तो आप यहाँ हैं उदाहरण के तौर पर, कि आप जो बोलते हैं कैसे कैसे काश मैं ऐसे हो सकता, काश मेरी जिंदगी ऐसे हो, मगर आपके पास आज भी आपके पास चांस है प्रभु यीशु को जानने की, क्योंकि प्रभु यीशु खोज रहे हैं उनको कि जिनके अंदर वास्तव में वो विश्वास है जो उन्हें प्रसन्न करता है। किस प्रकार का विश्वास जो उन्हें प्रसन्न करता है? वो नहीं कि जो ग्रहण करना चाहते हो ये वो परमेश्वर से, नहीं, ये चमत्कारों का विश्वास नहीं, मगर विश्वास जानने का प्रभु यीशु को, ये है दूसरी चीज। एक विश्वास, एक चीज विश्वास की लाभ ग्रहण करने का आशीष। प्रभु यीशु जानते थे कि उन 10 कोढ़ियों में से केवल एक वो उन्हें जानना चाहता है, मगर उन्होंने 10 को चंगा किया, दूसरे 9 वो गायब हो गए, मगर उन्होंने चंगाई दी एक को
कि जिसके पास, जो केवल चंगाई ग्रहण नहीं करना चाहता था, उसका विश्वास था मोक्ष को ग्रहण करने का। यह है विश्वास जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। यह है कि जो जक्कई ने दिखाया यहां पर, मैं देखता हूं इस वचन में एक प्यास जक्कई की, कि जो जानना चाहता था यीशु को, और यह है विश्वास जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। यदि आपके अंदर दिलचस्पी है उन्हें जानने की, यीशु को, तो आप खोज करोगे जानकारी उनके बारे में, आप सब कुछ जानना चाहोगे, और एक बार सब जानते हुए कि जो आप जान सकते हो उनके बारे में, तो आपके पास विश्वास होगा उन्हें देखने का, दिखाते हुए अपने जीवन में। कि जैसे जक्कई का केस, कौन जानता है कि आप एक जक्कई हूं? कौन जानता हो कि आज आप यहां पर, आपके पास प्रभु यीशु को आप जाने, उनके साथ आप मिलें। ये गॉडलीवुड की सभा, ये महिलाओं के लिए है। कल हमारे पास सभा होगी औरतों के लिए। वो सभाएं, सब यूनिवर्सल चर्च में हमारे पास सभाएं रहेंगी, विशेष तौर पर जो पीड़ित आत्माएं हैं, विशेष तौर पर पीड़ित औरतें। और यह सभा या ये सभाएं कि जैसे आज है, ये फोकस करती हैं वास्तव में इस मिलन पर, एक व्यक्ति का प्रभु यीशु के साथ। क्योंकि जक्की ये नहीं उम्मीद कर रहा था, वो ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि सोचें, जक्कई केवल प्रभु यीशु को देखना चाहता था, उसके चेहरे को, मगर इस इच्छा के कारण, उनकी गहराई में उसकी चाह, वह यीशु को देखना चाहता था। तो यीशु बहुत बढ़िया, यीशु उससे कहीं बढ़कर गए, कि उससे बढ़कर कि जो वो चाहता था, उससे कहीं आगे, असीम तौर पर उससे आगे। क्योंकि उसने कहा, उसकी ओर दृष्टि करके कहा, उसकी आंखें उस पर फिक्स हुई और कहा, जक्कई, उसका नाम लिया, झट उतर आ, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य हो। कल्पना करें कि आप कई मिलन हो प्रभु यीशु के साथ। वो नहीं चाहते आपके घर में ठहरना, वो रहना चाहते आपके जीवन में, आपके अंदर, वो आपके अंदर निवास करना चाहते हैं। एक बार वह जी आपके अंदर रहें, खत्म। सब आपकी समस्याएं, आपकी दुविधाएं, आपकी जो भी समस्याएं, आपकी पीड़ाएं, वो दूर होंगी, और आपके पास प्रकाश होगा विश्वास का, कि जो वह हर अंधकार को दूर करता है। तो जब आपके अंदर प्रभु यीशु हैं, आपके अंदर जो है पवित्र आत्मा यीशु हैं आत्मा में, तो प्रकाश, आप खुद में प्रकाश होते हो। और जहां प्रकाश है, अंधकार वहां नहीं पहुंचता। जहां प्रकाश है, जहां से होकर आप गुजरते हो, आप देखोगे हमेशा प्रकाश को, क्योंकि अंधकार दूर होता है। और यही परमेश्वर आपके साथ करना चाहते हैं मेरे प्रिय दोस्त। करें इसे आज ही। कौन जाने कि एक शब्द, एकमात्र एक शब्द परमेश्वर का सीधा आप तक आए, ये काफी है आपके लिए, उन्हें जानने के लिए, कि आपके पास प्रकाशन हो प्रभु यीशु का आपके अंदर। मैं जानता हूं कि हजारों लोग वे मंदिर में जाएंगे या चर्चों में जाएंगे, यूनिवर्सल चर्च में हिस्सा लेने के लिए, इस सभा में, विशेष सभा में, औरतों के लिए, गॉडलीवुड की, आज शाम को 6 बजे। मगर जब वो अपने आप को दिखाते हैं, वो दुविधा नहीं छोड़ते, कि वो इच्छा करते हैं कि ना केवल आपके घर में कुछ क्षण के लिए रहें, कुछ समय के लिए, मगर जीना चाहते हैं आपके अंदर। कल
हम होंगे इसके बारे में, इसी बारे में और अधिक बात करते हुए इस वचन को हम पूरा करेंगे और मेडिटेट करें इस पर, क्योंकि ये शानदार है ना? कि शानदार नहीं, बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन। ये बेहतरीन है क्या कि ये बेशकीमती है। कितना शानदार जानना कि प्रभु यीशु खोज कर रहे हैं लोगों की, कि जो चाहते हैं, जो चाह रखते हैं जानने की। और यदि आप चाहते हैं जानना, बेहद जल्द यहाँ 6 बजे शाम को, ठीक है? परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन और धन्यवाद परमेश्वर।